अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारों की बी विनोद कुमार से मुलाकात। शहरियार करीमनगर को एक अहम इत्तला। नमाजों की पाबंदी करने वाले 35 तलबा में बाईसाइकिल्स की तकसीम। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात का पुरअमन इख्तिताम। मसाजिद के इन्हदाम की दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद। शिवसेना के सरबराह को एकनाथ शिंदे की जानिब से एक और झटका। रुपये की कदर के मुताल्लिक़ निर्मला सीतारमण का अजीब व गरीब रिमार्क। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मनाखेज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ़ पर। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन करीमनगर सदर मोहम्मद निसार अहमद परवाना, सेक्रेटरी सैयद असगर हुसैन ने सिलसिला सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड की इजराई के मसाइल पर बी विनोद कुमार, तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन से उनकी नई रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए सहाफ़ियों के मसाइल पर नुमाइंदगी की, जिस पर तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने कलेक्टर सिलसिला से फ़ोन पर बात की और दरपेश मसाइल की फिल एक सुई की हिदायत दी। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख में तोसी। तफसीलात के मुताबिक 2022-23 सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। महकमे अक़लियती बहबूद करीमनगर के ज़िला अफसर ने कहा कि अक़लियती तलबा के ताज़ा और तजदीद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने वाले https scholarship.government.in के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। स्कूल ने दरख्वास्त पर गौर करने और जमा करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर दी है। तफसीलात के लिए 9989400422 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब के MIM सिटी प्रेसिडेंट और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के रुकन सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि बचपन से ही बच्चों के लिए अच्छी तालीम, मजहबी और दीनी सोच उनके मुस्तकबिल के लिए सुनहरी राहें हमवार करती हैं। माह मुक़द्दस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशी में MIM सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बरकत अली के भाई कौसर मस्जिद के सेक्रेटरी सैयद अजमत अली अजीम के रहनुमाई में 40 दिनों तक बाकायदगी से फजर की नमाज पढ़ने वाले 33 बच्चों को फ़ीकस 5000 रुपयों की साइकिलें इतवार को शहर के गोदाम गड्ढा शालीमार फंक्शन हॉल में बतौर इनाम तकसीम की गई। इस मौके पर गुलाम अहमद हुसैन ने कहा कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर अजमत अली के अहल खाना ज़माना कदीम से MIM पार्टी के हमदर्द रहे हैं और मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए एक दीनी शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद खुश आइंद बात है। 4 साल से 15 साल की उम्र के बच्चों और नौजवानों में दीनी शऊर और जज्बे के अजीम मकसद से ये प्रोग्राम किया गया। उन्होंने कहा कि MIM पार्टी शहर के तमाम मुस्लिम डिवीज़नों में इसी तरह के प्रोग्रामों को नाफिज करने की पहल करेगी। अपनी पार्टी के कारपोरेटर्स और डिवीज़न के सदूर से बातचीत करेगी व नीज़ पूरे शहर में ऐसे प्रोग्राम अमल में लाए जाएंगे। आज के मुआशरे में वालिदैन को चाहिए कि वह बच्चों को आला तालीम हासिल करने की तरगीब देने के साथ साथ नौ उम्री में ही दीनी तालीम की तरफ उनके तर्ज ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने में पहल करें। दीगर उलमा ने भी खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में मस्जिद की रग़बत पैदा होगी। इस मौके पर मुफ्ती सादिक हुसैन, मौलाना काजिमुल हुसैनी, हाफिज़ ज़ियाउल्लाह खान, हाफिज़ मोहम्मद वसीमुद्दीन, हाफिज़ सैयद रिजवान, जमात इस्लामी ज़िला सदर मोहम्मद खैरुद्दीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्बास समी, कारपोरेटर फ़िरोज़ अकील, अतीना अब्दुस्समी, रहीमुद्दीन, परवेज़ वगैरह मौजूद थे।
इसी के साथ बढ़ते एक और खबर की जम के तेलंगाना में ग्रुप 1 का इम्तिहान जिसका आगाज सुबह 10:30 बजे से हुआ और दोपहर 1 बजे पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। टीएसपीएससी ने इस इम्तिहान के लिए बड़े इंतजाम किए थे जो 503 जायदादों को पुर करने के लिए मुनक्किद किया गया था। आखिरी लम्हात में उम्मीदवारों का सेंटर्स पर भीड़ देखी गई। बाज मराकिज पर बायोमेट्रिक हाजिरी लेने में ताखीर हुई। लैब में चार्जिंग की कमी और सुस्त रवि की वजह से यह अमल ताखीर से अंजाम दिया गया। मुकर्ररा वक्त के अंदर इम्तिहानी मराकिज के गेट से दाखिल होने वालों को इजाज़त दी गई। ओहदेदारों ने 10:15 पर मरकज़ के अंदर जाने के उसूल पर सख्ती से अमल किया। कुछ उम्मीदवारों को आखिरी लम्हात में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। ख़वातीन इम्तिहान लिख रही थी और मरकज़ के बाहर उनके अज़्ज़ा व क़रबा बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब कुछ उम्मीदवार बारिश के बाद ताख़ीर से पहुँचे। दीगर को सेंटर के पते ठीक से न मिलने की वजह से ताख़ीर हो गई, जिस पर इन सब को घर भेज दिया गया। कुछ उम्मीदवार चंद सेकंड ताख़ीर से पहुँचे इम्तिहान से महरूम रह चुके। ताखिर से आने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि पहले 1 मिनट का उसूल था, ताहम अब 15 मिनट लेट का उसूल मुतारिफ कराया गया है। आबिद के स्टेली कॉलेज के उम्मीदवारों ने शिकायत की कि वक्त पर पहुंचने के बावजूद उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इत्तलात के मुताबिक करीमनगर में 3 नाबीना तलबा के मिन जुमला तकरीबन 100 माजूर उम्मीदवारों ने भी ग्रुप 1 इम्तिहान में अपनी किस्मत आजमाई की। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी होगा कि ज़िला इंतज़ामिया करीमनगर की जानिब से इस अहम मसले की हसासियत को देखते हुए तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर के सदर सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद निसार अहमद परवाना से रब्ता किया और माजूरीन की रहबरी के लिए 2 तलबा और 1 तालिबा के इंतजाम की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर मोहम्मद निसार अहमद परवाना ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज करीमनगर से तलबा का इंतजाम किया। इस तरह बर वक्त नुमाइंदगी के जरिए नाबिना तलबा की मदद की गई। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 इम्तिहानात के अख्तिताम पर शहर करीमनगर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ पर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रिपोर्टर्स और सदर मोहम्मद निसार अहमद परवाना से रब्ता किया और पर्चे सवालात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, जिस पर उम्मीदवारों ने पर्चे सवालात को काफ़ी मुश्किल बताया। वह नीज़ कहा कि बाज़ सवालात हल करने के लिए गहरे मुताले की ज़रूरत थी। चंद उम्मीदवारों ने एबी न्यूज़ के नुमाइंदे से कहा कि उन्होंने तमाम सवालात को हल करने से महज इसलिए गुरेज किया ताकि नेगेटिव मार्किंग के नुकसान से बचा जा सके। ताहम पर्चे सवालात या हाल टिकट पर कहीं भी टीएसपीएससी की जानिब से इस चीज़ का तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन बाज़ उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ वेबसाइट के ज़रिए हासिल करदा इस गलत फहमी को मज़ीद बढ़ावा दिया, जिससे तलबा की कसीर तादाद में तशवीश की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खुसूसी दिलचस्पी से उर्दू तलबा की आसानी के लिए पर्चे सवालात उर्दू ज़बान में फ़राहम करने पर उर्दू मीडियम के तलबा ने इज़हार तशक्कुर किया। ताहम बाज़ मकामात पर पर्चे सवालात में इमले की गलतियों और प्रूफ रीडिंग की गलतियां भी देखने में आईं। इसी तरह बढ़ते हैं कि और खबर की जाए कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद के निज़ाम से मुताल्लिक़ दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल तेलंगाना हाई कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने साबिक़ा सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के अहाते में वाक़ 2 मसाजिद के निज़ाम के ताल्लुक़ से दाखिल करदा मफाद आम्मा की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दी। कबल अजी एडवोकेट ख्वाजा एजाजुद्दीन ने मफाद आम्मा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मस्जिद दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी के निज़ाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। हुकूमत ने अदालत को मुतल्ला किया कि अहाते सेक्रेटेरिएट में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर और एक चर्च की तामीर भी की जा रही है और इमारत की तकरीबन निस्फ तामीर मुकम्मिल हो चुकी है। सरकारी वकील ने कहा कि हुकूमत के तयक़ुन की बुनियाद पर इस तरह की एक दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि कहा जाता है कि एक बार शेख चिल्ली ऊंट पर बैठे कहीं जा रहे थे और चूंकि वो ऊंट पर बैठना नहीं जानते थे, चुनाचे वो गिर पड़े। लोगों ने उनसे पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। इस पर शेख चिल्ली ने कहा कि दरअसल मुझे यहीं उतरना था। बिल्कुल इसी तरह मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने डॉलर के मुकाबले रुपये के कदर में कमी पर अजीबोगरीब बयान दिया, जिस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है। उन्होंने अपने अमेरिका के सरकारी दौरे के मौके पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया से खिताब करते हुए रुपये की कदर में गिरावट से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि रुपये की कदर नहीं गिर रही है, बल्कि इसे हमें इस तरह देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है।
रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट से मुल्क की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और कई शोबों में इसका असर नजर आ रहा है। अगर रुपये की कदर इसी तरह गिरती रही तो दरामदात मजीद महंगी हो जाएंगी और अवाम पर बोझ बढ़ता जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जान के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को एक बार फिर जबरदस्त धक्का दिया है। शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के पोते निहार ठाकरे शिंदे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। निहार ठाकरे के शिंदे ग्रुप में शामिल होने से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। निहार ठाकरे ने कहा कि वो आइंदा अंधेरी ईस्ट असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए शिंदे की ताईदी उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। निहार ठाकरे ने कहा कि वो एकनाथ शिंदे की हिमायत करते हैं, वो नीस इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने के लिए भी तैयार हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा सियासत में आने के इम्कानात को भी रद्द नहीं किया। वाज़ेह रहे कि बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे हिंदू माधव ठाकरे के बेटे निहार ठाकरे पेशे से वकील हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।